भविष्य की आपदा के लिए अपने धन को बचाए। यह मत सोचे कि एक धनी व्यक्ति को आपदा का क्या भय। जब धन छूटने लगता है तो संचित धन भी तेजी से घटने लगता है। व्यापार शुरू करने से पहले खुद से पूछे, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? क्या मैं सफल हो सकता हूँ? जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। अपनी शक्ति को जानकर ही कोई कार्य शुरू करना चाहिए। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, ना कि पैसे से बुद्धि हासिल की जा सकती है। हर दोस्ती के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई भी मित्रता नहीं जिसके पीछे स्वार्थ न छिपा हो, यह एक कड़वा सत्य है। कभी भी उससे दोस्ती मत कीजिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के हो। ऐसी दोस्ती आपकी खुशी नहीं दे सकती है। जो सही रास्ता ना दिखाए, वो दोस्ती दुश्मनी से भी ज्यादा खतरनाक होती है। संसार में जिसके पास धन होता है उसी के सब मित्र होंगे। सच्चा मित्र वही है जो आपके बीमारी के समय भी आपका साथ नहीं छोड़ता है। सच्चे दोस्त व्यक्ति के जीवन को सफल बनाने में सहायक होते हैं। शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता है। अपनी जुबान की ताकत कभी भी अपने माता पिता पर मत आजमाओ जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया है। एक बात हमेशा ध्यान रखो कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी किसी का अपमान ना करें। झुको केवल उतना ही जितना सही हो। बेवजह झुकना केवल दूसरों के अहम को बढ़ावा देता है। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है और ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की आवश्यकता होती है। शुक्र है मौत सबको आती है, वरना अमीर तो इस बात का भी मजाक उड़ाते कि गरीब था इसलिए मर गया। उनके साथ जरूर रहो जिनका वक्त खराब है, लेकिन उनका साथ छोड़ दो जिनकी नियति खराब है। सौभाग्य ही स्त्री का आभूषण होता है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म अनुसार दिया। कोई अगर आपके अच्छे काम पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसता है, इसलिए अपनी आत्मा को मंदिर बनाओ। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। हमें सुबह जल्दी उठकर ही दिन भर के कार्यों के बारे में विचार कर लेना चाहिए। जब भी अचानक आपके प्रति किसी का व्यवहार बदल जाए तो समझ जाओ वह आपसे कुछ चाहता है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सीखा जाता है। गुणों से ही मनुष्य बड़ा बनता है, न कि किसी ऊंचे स्थान पर बैठ जाने से। राजमहल के शिखर पर बैठ जाने पर भी कोवा गरुड़ नहीं बनता है। अपने रहस्यों को उजागर मत करो, यह आदत स्वयं के लिए घातक होगी। कार्य में सफल होने के लिए मनुष्य को हिरण के शिकारी की तरह व्यवहार करना चाहिए। लोभी को धन से, हठी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उसकी इच्छा पूरी करके और बुद्धिमान को सच्चाई से वश में करना चाहिए। दान देने से पहले अपने कमजोर भाई को सहारा दो, क्योंकि तुम्हारे दान की भगवान से ज्यादा तुम्हारे भाई को जरूरत है। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चले। जिन लोगों का चरित्र अच्छा होता है उन लोगों पर भरोसा किया जा सकता है। जो जिस कार्य में कुशल हो उससे उसी कार्य में लगना चाहिए। दूसरों के झगड़ों में कभी नहीं पड़ना चाहिए, ये हमेशा नुकसानदायक होता है। शुद्ध किया हुआ नीम भी कभी आम नहीं बन सकता है। भले लोग दूसरों के शरीर को भी अपना ही शरीर मानते हैं। जो व्यक्ति शक्ति न होने पर भी मन में हार नहीं मानता है, उसे संसार की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती है। कुबेर भी अगर आय से ज्यादा व्यय करे तो कंगाल हो जाता है। व्यक्ति के मन में क्या है यह उसके व्यवहार से प्रकट हो जाता है। संकट में बुद्धि भी काम नहीं आती है। पुस्तकें एक मूर्ख आदमी के लिए वैसे ही होती हैं जैसे एक अंधे आदमी के लिए आईना। भाग्य के विपरीत होने पर अच्छा कर्म भी दुखदायी हो जाता है।
चोर और राज कर्मचारियों से धन की रक्षा करनी चाहिए। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। दुश्मन की दुर्बलता जानने तक उसे अपना दोस्त बनाए रखना चाहिए। बिना प्रयत्न किए धन प्राप्ति की इच्छा करना रेत में से तेल निकालने के समान है। प्रत्येक अवस्था में सर्वप्रथम माता का भरण पोषण करना चाहिए। क्षमा करने वाला अपने सारे काम आसानी से कर लेता है। बल प्रयोग के स्थान पर क्षमा करना अधिक प्रशंसनीय होता है। झूठी गवाही देने वाला नरक में जाता है। तत्वों का ज्ञान ही शास्त्र का प्रयोजन है। सभी प्रकार के भय से बदनामी का भय सबसे बड़ा होता है। अपने से अधिक शक्तिशाली और समान बल वाले से शत्रुता कभी नहीं करनी चाहिए। दुष्ट स्त्री बुद्धिमान आदमी के शरीर को भी कमजोर बना देती है। ईर्ष्या करने वाले दो समान व्यक्तियों में विरोध पैदा कर देना चाहिए। समय का ज्ञान ना रखने वाले राजा का कर्म समय के द्वारा ही नष्ट हो जाता है। अगर किसी और का दुख देखकर आपको भी दर्द होता है, तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। कोई भी कर्म करने से पहले एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर की नज़र सब पर होती है। अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा बहुत लेता है लेकिन साथ नहीं छोड़ता है, और बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है लेकिन साथ नहीं देता है। जो कुछ भी है तुम्हारे दिल में, सब ईश्वर को खबर है। तुम्हारे हर हाल पर भगवान की नज़र है। जब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। कर्म का फल इंसान को उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। मन का झुकना बहुत जरूरी है। केवल सर को झुकाने से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते हैं। किसी व्यक्ति की मदद कर आप ईश्वर से आप एक पुण्य कमाने के सहभागी बन जाते हैं। यकीन करो, जब ईश्वर देगा तो बेहतर नहीं बेहतरीन देगा। ईश्वर को अपना मित्र बना लो, फिर तुमको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। मौन प्रार्थनाएं जल्दी पहुंचती है ईश्वर तक, क्योंकि वो शब्दों के बोझ से मुक्त होती है। दोस्तों, रखिए रब दूसरा दरवाजा खोल बगैर पहला दरवाजा बंद नहीं करता है। ईश्वर पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। ईश्वर कहते हैं कि संतुष्ट मन इस दुनिया का सबसे बड़ा धन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले खड़े रहें। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है, लेकिन फल भोगने में नहीं। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। कल की फिक्र मत करो, जिस भगवान ने आज तक संभाला है वो आगे भी संभाल लेगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो और बाकी भगवान को करने दो। ईश्वर के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह ईश्वर को अच्छा लगता है। ईश्वर आप पर तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं हमारे अंदर ही है। जब ठोकर खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना ईश्वर ने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है। ईश्वर का जवाब भले ही देर से मिलता है, लेकिन लाजवाब मिलता है। ईश्वर उनसे बात करते हैं जो उन्हें सुनना चाहते हैं, और उनकी सुनते हैं जो उनकी प्रार्थना करते हैं। ये दुनिया आपकी उम्मीद तोड़ सकती है, लेकिन इस दुनिया को बनाने वाला ईश्वर नहीं। ईश्वर की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन पिसती बहुत बारीक है। जब हम अपनी देखभाल ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं तो ईश्वर अपना सुकून हमारे हृदय को प्रदान करते हैं। यदि आपके पास सिर्फ ईश्वर है तो आपके पास वह सब है जो आपको चाहिए। ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं और वो ही हमें उसमें पास होने की शक्ति भी देते हैं।
ईश्वर पर आप तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। जो कुछ है तेरे दिल में, सब कुछ उसको खबर है। बंदे, तेरे हर हाल पर भगवान की नजर है। ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वही देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। भगवान ना दिखाई देने वाले माता पिता है, और माता पिता दिखाई देने वाले भगवान है। सभी इंसानों की एक जैसी शारीरिक रचना इस बात का प्रमाण है कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। जो बाहर की सुनता है वह बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वह संवर जाता है। ईश्वर हर रूप में तुम्हारी मदद करने आता है, लेकिन हाँ, उसको ढूंढना मत, सिर्फ पहचाना। अगर आप सच की राह पर चल रहे हैं तो याद रखिए कि ईश्वर सदा आपके साथ है। इस जीवन में प्रभु के अलावा कुछ भी हमारे पास सदैव रहने वाला नहीं है। किसी को डर है कि भगवान देख रहा है, और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। ना मंदिर में छुपा है, ना मस्जिद में छुपा है। जिसके दिल में इंसानियत है, उस दिल में खुदा है। जब भी आपसे कोई चीज छिन जाए तो समझ जाओ ऊपर वाला आपको पहले से कुछ बेहतर देना चाहता है। जो मनुष्य लाइफ में सत्य के मार्ग पर चलता है, उसका सफर ईश्वर के पास आके ही समाप्त होता है। माता पिता की सेवा ईश्वर की सेवा के बराबर होती है। एक भगवान आपके घर में भी होता है, जिसे हम माँ बाप के नाम से जानते हैं। जब आप एकदम अकेला महसूस करते हैं, तब भी आपके साथ ईश्वर होता है। अगर आपकी समस्या एक जहाज जितनी बड़ी है, तो यह मत भूलना कि ईश्वर की कृपा सागर जितनी विशाल है। सच्चे मन से ही की गई प्रार्थना ईश्वर तक जरूर पहुंचती है। ईश्वर की उपस्थिति हर जगह है, सिर्फ इसे देखने वाला चाहिए। ईश्वर का कहना है, जब भी तुम अकेले महसूस किया करो तो मुझे याद कर लिया करो, तुम्हारी तन्हाई दूर हो जाएगी। ईश्वर द्वारा ली गई हर परीक्षा सिर्फ इंसान की प्रगति के लिए होती है, और ईश्वर इस परीक्षा को खुद लेते हैं। आप कभी भी इंतजार मत करो, क्योंकि जितना तुम सोचते हो, हमारा जीवन उससे कहीं अधिक तेजी से निकल रहा है। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालो। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है, किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। हमारी जिंदगी साइकिल चलाने के जैसे है। अगर आपको बैलेंस बनाए रखना है तो आपको चलते रहना ही होगा। जीवन में कोई भी रास्ता अपने आप नहीं बनता है, हम लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। इसलिए हम लोग जैसा रास्ता बनाते हैं, हमें वैसी ही मंजिल मिलती है। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप स्वयं ही सही बन जाओ। क्या पता आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। जीवन में अगर एक बार जो फैसला कर लिया तो फिर मुड़कर कभी मत देखना, क्योंकि बार बार मुड़कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते हैं। मौन रहना किसी इंसान की कमजोरी नहीं, बल्कि उसका बड़प्पन होता है, क्योंकि जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह झुक कर चलती है। यही हाल जिंदगी में इंसान का होता है। अगर आप में अहंकार है और आपको गुस्सा बहुत आता है, तो जिंदगी में आपको किसी और दुश्मन की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी एक टीचर से ज्यादा कठोर होती है। टीचर सबक देकर इम्तिहान लेता है, और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। हमें नकारात्मक सोच कभी नहीं रखनी चाहिए, हमेशा सकारात्मक सोच ही रखनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी सोच सकारात्मक होगी तभी हमको सफलता मिलना शुरू होगी। अगर आप अपने बच्चे को उपहार नहीं देंगे तो वह थोड़े समय के लिए ही रोएगा, लेकिन अगर आपने उन्हें संस्कार नहीं दिए जाए तो वह जीवन भर रोएगा। जीवन में 3 चीजें जरूर अर्जित करें: विश्वास, संतोष और स्वास्थ्य, क्योंकि विश्वास सबसे अच्छा संबंध है, संतोष सबसे बड़ा धन और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। अगर जीवन में कभी आपको किसी चीज से डर लगता है तो कभी भी उस चीज से डर कर उसे अपने ऊपर प्रबल मत होने देना, बल्कि उस पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर देना।
जीवन में गिरना भी अच्छा है, इससे औकात का पता चलता है। जब हाथ बढ़ते हैं उठाने को तब अपनों का पता चलता है। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी आता नहीं है, उसे लाना पड़ता है। जीवन में पैसों की कीमत कितनी भी गिर जाए, पर कभी इतनी नहीं गिर सकती जितना आदमी पैसों के लिए गिर जाता है। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती है। सभी प्राणियों में केवल आदमी ही पैसा कमाता है, और कितनी अजीब बात है कि कभी कोई प्राणी भूखा नहीं मरता और आदमी का कभी पेट नहीं भरता। कामयाब लोगों के फैसले से दुनिया बदलती है, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदलते हैं। सुखी जीवन के 3 मंत्र हमेशा याद रखें। क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए और आनंद में वचन मत दीजिए। जिंदगी में तपन कितनी भी हो कभी मायूस मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को कभी सूखा नहीं सकती है। अगर आप अपने दुखों का कारण दूसरों को मानते हैं तो आप कभी भी अपने दुखों को मिटा नहीं सकते हैं। हम अपना भविष्य बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपनी आदतों को जरूर बदल सकते हैं, और हमारी आदतें हमारा भविष्य निश्चित रूप से बदल सकती हैं। उड़ान भरने वाले लोग जीवन में गिरने से नहीं डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आगे बढ़ने के लिए चुनौतियों का सामना करना जरूरी होता है। एक अच्छा व्यक्ति हमेशा अपने शब्दों और कर्मों से ही जाना जाता है, अन्यथा अच्छी बातें तो पोस्टरों पर भी लिखी होती हैं। यदि आप अपने सपने पूरे नहीं करते हैं तो कोई दूसरा आपको अपने सपने पूरा करने के लिए रख लेगा। हर किसी को खुश करना शायद हमारे वश में न हो, लेकिन किसी को हमारी वजह से दुख ना पहुंचे ये तो हमारे वश में है। आप कभी किसी के लिए आंसू मत बहाना, क्योंकि वो आपके काबिल नहीं होगा, और जो आपके काबिल होगा वो तो आपको कभी रोने ही नहीं देगा। समस्याओं का अपना कोई आकार नहीं होता है, वो तो सिर्फ हमारी सोच की क्षमता के आधार पर छोटी या बड़ी होती है। दूसरों के जोर पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने पैरों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। अपने जीवन का आनंद लेने के लिए सबसे जरूरी यह है कि आप खुश रहें, बस यही आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। हालातों को न बदले बल्कि खुद को बदले, देखना एक दिन हालात अपने आप बदल जाएंगे। जिंदगी में ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने जिंदगी को कितना जिया है, बल्कि फर्क पड़ता है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहे। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। जो व्यक्ति हारने के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता है, वो व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने तो वो है जो हमको नींद ही नहीं आने देते हैं। यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हमें हासिल नहीं हो सका। किसी से किसी भी तरह की तुलना करने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही है, खुद को स्वीकारिए। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता है, बस उसका जंग ही उसे नष्ट करता है। इसी तरह आदमी को भी कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही नष्ट करती है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। जो इंसान ये कहता है मैंने जीवन में कभी गलती नहीं की, तब समझ लेना कि उस इंसान ने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। हमेशा इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, न ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए, क्योंकि समझदार लोग वर्तमान में जीते हैं।
हारे हुए की सलाह, जीते हुए का अनुभव और खुद का दिमाग इंसान को कभी हारने नहीं देता है। माफ करना और शांत रहना सीखो, आप ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। कभी भी दोबारा से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि दोबारा की गई शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। आने वाले अच्छे दिनों के लिए आज बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ेगा। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। जिंदगी में कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि कोई पत्थर जब पानी में गिरता है तो वह पत्थर अपने वजन से ही डूब जाता है। यदि आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस हमेशा सही बने रहो, क्योंकि आपके सही होने की गवाही वक्त खुद दे देगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। अगर रास्ते पर कंकड़ ही कंकड़ हो तो भी एक अच्छा जूता पहनकर उस पर चला जा सकता है। यदि एक अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकड़ हो तो एक अच्छी सड़क पर भी कुछ कदम तक चलना मुश्किल है। अर्थात हम लोग बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपनी अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। जो लोग अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वही लोग अक्सर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर बर्बाद मत करो। आपको किसी के पैरों में पड़कर सफलता पाने से बेहतर है आप अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जिंदगी में जो सबक खाली पेट, खाली जेब और बुरा वक्त सिखाता है, वो कोई स्कूल या कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती है। किसी के साथ अगर आप छल करोगे तो आपको भी छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून आपको हर पल मिलेगा। हारे हुए इंसान की सलाह, जीते हुए इंसान का अनुभव और खुद का दिमाग इंसान को कभी हारने नहीं देता है। जीवन में कभी भी निराश मत होना, क्या पता कल वो दिन हो जिसका तुम्हें सालों से इंतजार था। मिट्टी में मिल गए वो बादशाह जिन्हें खुद पर गुमान था, वो पत्थर भी नहीं डूबा जिस पर प्रभु श्री राम का नाम था। कुछ भी नया करने में कभी संकोच मत करना, ये भी मत सोचना कि तुम्हारी हार होगी। हार तो कभी होती ही नहीं है, क्योंकि या तो जीत मिलती है या फिर सीख मिलती है। काबिल लोग न तो किसी से दबते हैं और न ही किसी को दबाते हैं। जवाब देना तो उन्हें भी खूब आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे, यही सोचकर चुप रह जाते हैं। शब्दों का भी अपना एक स्वाद है, बोलने से पहले स्वयं चख लीजिए। अगर खुद को अच्छे नहीं लगे तो दूसरों को कैसे अच्छे लगेंगे। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं है, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। संपत्ति के उत्तराधिकारी अनेक लोग हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल हम खुद ही होते हैं। जिस तरह पेड़ पर पतझड़ के बिना नए पत्ते नहीं आते हैं, उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन भी नहीं आते हैं। पानी अपना पूरा जीवन देकर पेड़ को बड़ा करता है, इसीलिए शायद पानी लकड़ी को कभी डूबने नहीं देता है। माँ बाप का भी कुछ ऐसा ही सिद्धांत है। जिंदगी में दो लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पिता जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा है, माँ जिसे तुमने हर दुख में पुकारा